हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पलक माधवानी और मैं हूं एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। मैं आज आप सबके साथ बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप के बारे में। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके मोबाइल में इतनी सारी ऐप्स है, उसमें से आप कौन सी ऐप पे सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? यस, आप सभी ने राइट गेस किया होगा और उसका जवाब है व्हाट्सएप। तो क्या व्हाट्सएप पे आप अपने बिजनेस के साथ तैयार हैं? अगर आपका बिजनेस व्हाट्सएप पे नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को निवेदन करूंगा कि आप व्हाट्सएप पे जल्द से जल्द आइए। और आज का ये जो वीडियो है उसमें मैं यही बताने वाला हूं कि आप व्हाट्सएप का कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं। बट व्हाट्सएप पे बिजनेस को करना है तो व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करना पड़ेगा। इसलिए जो लोग रेगुलर व्हाट्सएप यूज करते हैं उसको इस वीडियो में दिखाए गए सारे फीचर्स यूज करने को नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आपको व्हाट्सएप बिजनेस के सारे फीचर्स को यूज करना है तो आपको रेगुलर व्हाट्सएप से व्हाट्सएप बिजनेस पे स्विच करना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में। मैं अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूं ताकि मैं जो आपको बताने वाला हूं मैं उसको स्क्रीन पे भी दिखा सकूं। चलिए हम देखते हैं व्हाट्सएप बिजनेस के अमेजिंग टूल्स में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम जब व्हाट्सएप की स्क्रीन खोलते हैं तो हमें जो डिफॉल्ट में दिखता है वो होता है हमारी चैट्स। ये चैट्स सीक्वेंशियली ऊपर आती है। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे किसी ने मुझे मैसेज किया तो उसकी चैट सबसे ऊपर आ जाएगी, उसके बाद मुझे कोई और मैसेज करेगा तो उसकी चैट उसके और ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से व्हाट्सएप की चैट्स का सीक्वेंसिंग डिसाइड होता है। अब ये सीक्वेंसिंग को आप डेफिनेटली चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये व्हाट्सएप का एक डिफॉल्ट सेटिंग है कि वो टाइम स्टैम्प के हिसाब से आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस को सीक्वेंस करता है। अब चलिए समझते हैं कि क्या हम कोई इंपॉर्टेंट चैट्स जो होती है उसको ऊपर रखना चाहें तो क्या कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला फीचर जो हम आज व्हाट्सएप की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है पिन चैट। पिन चैट का जो फीचर है, अगर आप देखेंगे, मैं स्क्रीन आगे ले जा रहा हूं बट मेरे ऊपर के दो जो चैट्स है, इंस्पाइट ऑफ समवन सेंडिंग मी अ मैसेज, मेरे वो दो चैट जो मंकी प्राइस सेल्स कंटेंट और पल्सर मंकी एड्स का जो मेरा चैट है वो सबसे ऊपर रह रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो मैंने पिन करके रखा है। मैं उसे लेफ्ट स्वाइप करके, ऑफ कोर्स ये आईफोन के फीचर्स है, एंड्रॉइड में आप लॉन्ग प्रेस करके ये चीज कर सकते हैं। मेजर फीचर्स एंड्रॉइड और एप्पल दोनों में सेम रहेंगे। अगर मैं इसको अनपिन करता हूं तो वो यहां से हट जाता है। अब मुझे अगर कोई और चैट को पिन करना है, से फॉर एग्जाम्पल मुझे नयन मंकी को पिन करना है, तो मैं उसको वापस पिन कर सकता हूं। अब ये वाली चैट्स वो पिन ऊपर रहेगी, आपने जो चैट आखिर में पिन की होगी वो ऊपर आ जाएगी। सो इस तरह से हम पिन चैट का फीचर यूज कर सकते हैं। पिन चैट की कुछ और एप्लीकेशंस में आपको बता दूं। पिन चैट को आप कोई आपके कंपनी का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, से फॉर एग्जांपल नवरात्रि आ रही है, तो 25 सितंबर को नवरात्रि के लिए आपने कुछ एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो आप चाहते हैं कि आपकी टीम पूरी फोकस के साथ उसके पीछे लग जाए, तो आपने एक ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप में सभी लोगों को आप ऐड कर सकते हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं। अब यही लोग उस सभी अपने व्हाट्सएप के अंदर उसको पिन चैट करके रखेंगे ताकि उस ग्रुप में जो भी मैसेजेस आते हैं उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी से वो फोकस कर सके। इसी तरह आप अपनी बीवी के साथ जो चैट करते हैं उसको भी पिन कर सकते हैं ताकि आपकी बीवी के मैसेजेस को आप मिस ना करें। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का जोक मैं करता रहूंगा वीडियो में ताकि आप सब बोर ना हो जाए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। सो व्हाट्सएप को यूज करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर में जाके व्हाट्सएप बिजनेस की ऐप को डाउनलोड करना। तो मैं अभी अपने व्हाट्सएप बिजनेस ऑफ कोर्स मेरे फोन में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। अगर आप व्हाट्सएप लिखेंगे तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप बिजनेस प्रॉम्प्ट होगा और आप वहाँ जाके व्हाट्सएप बिजनेस को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे अभी अपडेट दिखा रहा है तो मैं अपडेट कर देता हूँ, बट जिसके फ़ोन में ये नहीं होगा वहाँ पे उसको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो वो डाउनलोड पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकता है। अब हम बात करते हैं, एक बार आपने व्हाट्सएप ऐप को डाउनलोड कर लिया उसके बाद आपको उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी वेरिफिकेशन करवा के अपना व्हाट्सएप पे अकाउंट रेडी करना है। जब आप ये करेंगे तो उसमें कुछ स्टेप्स होंगे जो मेरे वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट्स के द्वारा आपको दिखाए जाएंगे और आप उससे अपना व्हाट्सएप बिजनेस में अकाउंट जब पहली बार क्रिएट कर रहे हैं तो क्या स्टेप्स लेने हैं वो जान पाएंगे। तो चलिए एक बार हम ये मान लेते हैं कि अभी आपने व्हाट्सएप बिजनेस पे अपना अकाउंट बना लिया है, तो उसमें आगे आप और क्या क्या करने वाले हैं। तो लेट अस नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कोई भी व्यक्ति जब व्हाट्सएप बिजनेस पे आता है या व्हाट्सएप पे आता है तो उसको किसी के भी साथ चैट करनी होगी। तो ऊपर की जो ये बटन है, अगर आप मेरे फिंगर को फॉलो करेंगे, मेरे क्लिक को फॉलो करेंगे तो न्यू चैट का ऑप्शन आता है। किसी के भी साथ आप न्यू चैट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं सुरभि जी के साथ चैट करना चाहता हूं तो मैं उनके अंदर ग्रुप में जा सकता हूं। मैं अपने खुद के नंबर के साथ एक बार जाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे चैट करके बात कर सकता हूँ मेरे खुद के साथ, मतलब ऑफकोर्स मेरा दूसरा नंबर है।
सो ये चैटिंग करने का जो सबसे बेसिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कहो या सबसे बेसिक एप्लीकेशन कहो व्हाट्सएप की, ये है। तो यहाँ से आप न्यू चैट कर सकते हैं। उसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, न्यू चैट, उसके के अलावा न्यू ग्रुप, यहाँ से आप न्यू ग्रुप भी बना सकते हैं। अगर आप न्यू ग्रुप पे सिलेक्ट करते हैं तो आप मल्टीपल लोगों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना के अपना ग्रुप चैट कर सकते हैं। तो चलिए एक ग्रुप बनाते हैं। मैं यहाँ पे मेरा ही एक और नंबर ऐड कर देता हूँ और मैं उसके साथ एक ग्रुप बना देता हूँ। दिस इज टेस्ट ग्रुप। आप अपना यहाँ पे ग्रुप का टाइटल डाल सकते हैं और ये जो कैमरा वाली आइकन देख रहे हैं, वो कैमरा वाली आइकन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपने गैलरी में जाके एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो फ़ोटो आप रख सकते हैं अपने ग्रुप के लिए, ग्रुप की आइकन के लिए। सो अब मैंने ये टेस्ट ग्रुप आइकन रख दिया। डिसअपियरिंग मैसेज ऑफ रखा है, वो सेटिंग्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिसिपेंट्स 1 of 5 and 2। एक ग्रुप में आप 512 लोगों को ऐड कर सकते हैं। ये लिमिट अभी बढ़ी है, इसके पहले ये लिमिट जो थी वो 256 पार्टिसिपेंट्स की थी। अभी जो है ये 512 पार्टिसिपेंट्स की लिमिट हो चुकी है इसकी। चलिए ये ग्रुप क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये ग्रुप बन चुका है। अब यहाँ पे मैं अपना ग्रुप में मैसेजिंग कर सकता हूँ। उसके अलावा आप ग्रुप के साथ क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप ग्रुप के साथ ऑडियो कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रुप में आप जिन जिन लोगों को ऐड करते हैं उनको आप एडमिन राइट्स दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और व्यक्ति भी उस ग्रुप को मैनेज कर सके तो आप उस व्यक्ति को ग्रुप का एडमिन बना सकते हैं। याद रखिएगा, जो व्यक्ति ने ग्रुप बनाया है उस व्यक्ति को कोई दूसरा एडमिन हटा नहीं सकेगा। ये व्हाट्सएप का एक रूल है जिससे आप जो ओरिजिनल एडमिन ऑफ द ग्रुप है वो प्रोटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप के ग्रुप्स को। तो इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप को हमने समझा। व्हाट्सएप ग्रुप के बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसके लिए पूरा एक अलग से वीडियो बन सकता है, पर मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से आप कोई भी नई चैट में जाके मैसेज करके बात कर सकते हैं, और दूसरा एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप एक नया ग्रुप बना सकते हैं। चलिए एक और चीज़ समझते हैं। अभी किसी भी व्यक्ति को आप कहीं पे मिलते हैं, उसका नंबर लेते हैं, तो उसको व्हाट्सएप पे अगर आपको मैसेज करना है तो आप क्या करते हैं, आप उसका नंबर कॉन्टैक्ट्स में सेव करते हैं और फिर उसको प्रोबेबली मैसेज सेंड करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ये व्हाट्सएप की नई अपडेट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपने साथ का एक ग्रुप बना के रखिए। जैसे अभी अपन ने एक टेस्ट ग्रुप बनाया है, लेट अस यूज दैट ग्रुप ओनली। तो आप खुद के साथ एक ग्रुप बना सकते हैं। आप बोलेंगे कि पलक भाई आपके पास तो एक दूसरा नंबर है इसलिए आपने एक और ग्रुप बना लिया, पर मेरे पास तो ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो आप क्या करिए, आप एक और व्यक्ति को, शायद अपनी स्पाउस को या अपने भाई को या किसी को भी ऐड करिए और फिर उसको रिमूव कर दीजिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने यहाँ से मेरा ही दूसरा वाला नंबर रिमूव कर दिया। अब फिर भी ये ग्रुप तो रहेगा ही। टेस्ट ग्रुप में सिर्फ अकेला हूँ इस ग्रुप के अंदर। अब इस ग्रुप के अंदर मैं चाहे वो इसके अंदर मैं अपनी नोट्स बनाना चाहूँ, मैं खुद के साथ कुछ अपने रिमाइंडर नोट्स रखना चाहता हूँ, या कोई अच्छी थॉट्स मेरे माइंड में आई हैं वो लिखना चाहता हूँ, या एनीथिंग यू वांट टू राइट डाउन हियर। तो इस तरह से भी इस चीज़ का यूज़ कई सारे लोग करते हैं। तो आपका अपना ओपिनियन है, आप कैसे इसको यूज़ करना चाहते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट स्टेप कि भाई जो मैं आपको बता रहा था कि बिना नंबर सेव किए भी आप किसी को मैसेज कर सकते हैं। ये कैसे किया जा सकता है? तो मैं एक नंबर यहाँ पे डालता हूँ 9825242242। ये मेरा ही नंबर है। अगर मैं ये नंबर को ऐसे सेंड करता हूँ, अब अगर आप देखेंगे तो वो नंबर पे एक लिंक एनेबल्ड हो गई है वीडियो के अंदर। अब मैं जैसे ही उस पर क्लिक करता हूँ तो चेकिंग फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप चेक कर रहा है कि ये नंबर व्हाट्सएप पे है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं, चैट विद द नंबर, कॉल यूजिंग फोन कैरियर, ऐड टू कॉन्टैक्ट्स। अगर आप किसी का नंबर सेव करना चाहते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स में तो यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, और अगर आप सीधा उसको बिना सेव किए चैट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरा ही खुद का चैट विंडो खुल गया है। ऑफकोर्स इस तरह से आप जिसका भी नंबर डालोगे उसका चैट विंडो खुल जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देख सकते हैं। चलिए फिर से हम वापस जाते हैं टेस्ट ग्रुप के अंदर। ये एक तरीका है जिसमें आप बिना नंबर सेव किए भी किसी को मैसेज कर सकते हैं। इसके पहले ये अपडेट अभी रिसेंटली आई है कि ये व्हाट्सएप के अंदर ही वो डायरेक्टली व्हाट्सएप चैट का पॉपअप दे देता है। इसके पहले का टेक्निक था WA.ME वाला, वो यही फीचर है। बट मैं आपको अगर आपके पुराने फ़ोन हैं या अपडेट्स नहीं है आप में शायद, तो ये फीचर ना चले तो आप ये WA.ME वाला फीचर करें। मैं टाइप कर रहा हूँ इसलिए नीचे देख रहा हूँ, बट देन आप खुद ये स्क्रीन पे भी देख पाएंगे 919825242242। अगर आप ये देखते हैं, ये नंबर मैंने भेज दिया, ये मैसेज मैंने भेज दिया। अब इस पर भी क्लिक करेंगे तो वही चीज़ होने वाली है जो हमने इसके पहले वाले एप्लीकेशन में की। तो इस तरह से क्लिक टू चैट फीचर का आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपना ये फीचर को कहाँ यूज़ करेंगे? जब आप बहुत सारी लीड्स जनरेट करते हैं, आपको मोबाइल नंबर्स मिलते हैं,
अब उन पे आपको मैसेज करना है, यू डोंट वांट टू सेव देयर नंबर्स बिफोर वेरीफाइंग देयर राइट काइंड ऑफ लीड और नॉट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से उसका नंबर टाइप करके उस पर क्लिक करके उसके साथ चैट कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये नंबर सही है, मेरे काम का है, तभी उसको आप सेव कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस फीचर। इसके बहुत सारे न्यूमरस एप्लीकेशन और भी हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर्स के ऊपर। सो अब व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट लिस्ट वाला फीचर है, हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे ही मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर जाता हूं तो मेरे बहुत सारे पुराने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बने हैं वो दिख रहे हैं। अब मैं एक न्यू लिस्ट क्रिएट करता हूं। न्यू लिस्ट में मैं अप टू 256 रिसिपिएंट्स को ऐड कर सकता हूं। बट एक चीज को आप नोट करिएगा, ओनली कॉन्टैक्ट्स विद माई मोबाइल नंबर सेव्ड इन देयर कॉन्टैक्ट बुक, उन्हीं को मेरा मैसेज ब्रॉडकास्ट के द्वारा मिलेगा। ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई लोग मिस कर जाते हैं। वो रोज सुबह बैठ के ब्रॉडकास्ट करते हैं हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स पे, एंड देन दे इमेजिन कि मेरे सारे मैसेजेस उनको डिलीवर हो ही रहे हैं, एंड एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका नंबर सामने वाले ने सेव नहीं किया है तो उसको व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं, मैं ये एंडोर्स बिल्कुल नहीं करता हूं कि आप रोज सुबह बैठ के लोगों को ब्रॉडकास्ट करिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट का यूज बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही समझ के करना है। तो एप्लीकेशन में बता दूं, एक बार अपन ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने न्यू लिस्ट करी, मैं यहाँ से ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपना एक नंबर डाल रहा हूँ, मेरी टीम में से 2-4 नंबर डाल देता हूँ मैं। तो इस तरह से मैं सर्च करके भी नंबर डाल पाऊंगा। दूसरा, अगर मुझे कंटिन्यूअसली किसी के नंबर डालने हैं तो आई कैन सिंपली गो टू मंकी, ऐसे एम पे जाऊंगा मैं। ओके, यहाँ पे मैं एम पे आ गया। अब मैं एम का स्क्रॉल कर रहा हूँ और अगर मैं जाता हूँ, बिकॉज मेरे फ़ोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है, इसलिए नाउ लेट अस से फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे मंकी वाले एक साथ आ गए। तो आप मंकी के जो भी लोग हैं उनको, मतलब आपने अगर सपोज कि किसी के साथ किसी सेट ऑफ नंबर्स को एक पर्टिकुलर इनिशियल्स के साथ सेव किया हुआ है तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिए तो एक इमीडिएटली आ जाएंगे। तो इस तरह से आप रेसिपिएंट्स ऐड कर सकते हैं और ये क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में ब्रॉडकास्ट का कोई नाम नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट लिस्ट का कोई नाम नहीं होगा। इसलिए मेरा ये स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है कि आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट का नाम डाल दे, टेस्ट ब्रॉडकास्ट लिस्ट। अब कई लोगों का ये प्रैक्टिस होता है कि वो अपने की कॉन्टैक्ट्स जिनके साथ वो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं उनको वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालते रहते हैं। तो जब भी आपने लास्ट अपडेट किया होगा उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी कि भाई यू क्रिएटेड अ लिस्ट विद 5 रिसिपिएंट्स। और अब इसके बाद सपोज कि मैं यहाँ पे इनको एक मैसेज करता हूँ, हाई टेस्ट मैसेज। तो जैसे मैंने टेस्ट मैसेज किया, यहाँ पे ये मैसेज जा चुका है उन लोगों को। तो ये मैसेज उनको पहुँच चुका है सभी को, क्योंकि सभी ने मेरा नंबर सेव कर रखा है। अब इनमें से किसी ने नंबर मेरा सेव नहीं किया होगा तो उनको नहीं मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें से कुछ लोगों को रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में गया, एडिट लिस्ट में गया और मैंने 1-2 को रिमूव किया, डन किया। एंड अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 जन को रिमूव किया है, वो यहाँ पे अपडेट मुझे लिस्ट के अंदर ही दिखेगा। ये लिस्ट में जो भी कुछ दिख रहा है आपको, ये सिर्फ आप ही को दिखता है। जो सामने वाली साइड है, जो लोग हैं जिनको मैसेजेस मिले हैं, उनको हाई टेस्ट मैसेज वाला जो मैसेज है वो ही मिला होगा। तो इस तरह से आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट का यूज कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट की जो एप्लीकेशंस है वो मैं आपको सबको बताना चाहूंगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप तब यूज करते हैं जब आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट अपने क्लाइंट्स को या अपने प्रोस्पेक्ट्स को भेजना है। डोंट सेंड गुड मॉर्निंग मैसेजेस या सुबह सुबह आप पॉजिटिव मोटिवेशनल कोट्स, ये सब आप सुबह सुबह हर रोज मत भेजिए ब्रॉडकास्ट में, इट इज स्पैमिंग। उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है, वो मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वो आप देखिएगा वीडियो को एंड तक, आपको तब तक पता चल जाएगा। बट ब्रॉडकास्ट द्वारा सबको रोज हैमर करके स्पैम मत कीजिए। अच्छा, तो अब हम समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली ब्रॉडकास्ट में आप भेज सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मंकी एड्स ने एक रिकॉग्निशन अचीव किया है कि भाई नाउ वी आर एजेंसी मेंबर्स एज मेटा बिजनेस पार्टनर। तो एक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ को मैं ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ अपने सारे प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स को, ताकि वो उसको देख के मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब कोई भी क्लाइंट जब ये देखेगा तो उसको पता चलेगा भाई एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये एक रोज़ रोज़ होने वाली चीज़ नहीं है। ऐसी चीज़ों को आप ब्रॉडकास्ट के थ्रू भेजिए तो उसकी जो गरिमा है, उसकी जो अहमियत है सामने वाले के माइंड में, वो मेंटेन रहेगी। नहीं तो लोग आपको आर्काइव कर देंगे। क्यों? आर्काइव क्या होता है ये समझना है। ये ब्रॉडकास्ट के बाद का मेरा टॉपिक आर्काइव ही है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ब्रॉडकास्ट करने में आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रश्न है, तो आप मुझे
कमेंट्स में लिखिए या मुझे डीएम करिए, मैं आपको उसकी सारी जानकारी दे दूंगा। चलिए अब हम समझते हैं कि आर्काइव क्या होता है। अब क्या होता है कि रोज मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं। अब व्हाट हैपेंस इज कि मैं सभी के मैसेजेस को टाइम पे नहीं पढ़ पाऊंगा अगर अननेसेसरी जो मैसेजेस है वो बीच बीच में आते रहेंगे। तो इसके लिए व्हाट्सएप ने बहुत ही शानदार फीचर दिया है जिसका नाम है आर्काइव। आर्काइव कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये मंकी अकाउंट विराज का मुझे रिप्लाई आया है। ऑफ कोर्स वो तो मेरी टीम में, इसको मैं सीरियसली हर बार अटेंड करूंगा ही, बट जस्ट आपको दिखाने के लिए उसको मैं आर्काइव कर सकता हूं। आई कैन सिंपली राइट स्वाइप और मुझे ऑप्शन आता है आर्काइव का। अब मैं यहां से जैसे ही आर्काइव करता हूं तो वो अपने आप आर्काइव में जा चुका है। आर्काइव में डालने का अर्थ ये नहीं है कि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। आर्काइव का मतलब ये है कि जब आप आराम से उस चीज़ के लिए देख पाने का आपको जब समय होगा, मे बी शायद आपके दिन के जो मेन वर्किंग आवर्स हैं उसके अलावा आप एक सेट ऑफ आवर रख सकते हैं जिसमें आप आर्काइव में भी जाके सारे मैसेजेस को पढ़ेंगे और उसको जवाब देंगे। तो उस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आपके की मैसेजेस जो हैं वो आपके ऊपर रहेंगे। आर्काइव, जो भी मैसेज आपको लग रहा है कि अभी इस पर आपको काम नहीं करना है, उसको आप आर्काइव में डाल दीजिए, मैसेज अनरेडी रहेगा। अगर आप देखेंगे आर्काइव में मेरे 38 मैसेजेस दिखा रहा है, 38 के नंबर दिखा रहा है, तो वहाँ पे कई सारे मुझे मैसेजेस पढ़ने बाकी हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको अनआर्काइव कर देता हूँ वापस, तो आप ऐसे अनआर्काइव भी कर सकते हैं। तो आर्काइव अनआर्काइव को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे फीचर्स के बारे में। अगर आपको आर्काइविंग के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। बट मैं आपको बताऊं आर्काइव का बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन ये है कि आप जो आपके स्पैम करते हैं, आपको जो लोग भाई रोज सुबह गुड मॉर्निंग या आपको मोटिवेशनल ज्ञान भेज रहे हैं, इस तरह के मैसेजेस आपको नहीं चाहिए उनसे, तो एक ऑप्शन है कि आप उनको सीधा मैसेज करिए कि प्लीज़ सर मुझे आपकी ये रेगुलर मैसेजिंग की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में से रिमूव कर दीजिए। और दूसरा ऑप्शन है कि आप उनको ब्लॉक कर दीजिए। अब हम ब्लॉक तो नहीं करेंगे, कोई अच्छा व्यक्ति अपना दोस्त है या अपने क्लाइंट है, हम उनको ब्लॉक नहीं करना चाहते, या अपने वेंडर भी हैं, हम उनको ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, तो हम सिंपली उनको आर्काइव कर सकते हैं। जब भी हमें उनके साथ बात करनी है तो अब उनके साथ हम बात भी कर सकते हैं आर्काइव में जाके, और हम चाहें तो उनको अनआर्काइव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये फीचर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है व्हाट्सएप का, जिसका नाम है स्टेटस। स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर है जिसका यूज़ अभी तक कई लोग नहीं करते हैं, ये सोच के कि भाई व्हाट्सएप स्टेटस कौन देखता होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं व्हाट्सएप स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फीचर है। चलिए हम देखते हैं कि कैसे उसका यूज़ किया जा सकता है। व्हाट्सएप स्टेटस वो अल्टरनेटिव है जो मैंने आपको बताया ब्रॉडकास्ट नहीं करना है। जब हमने आपको बताया कि आप ब्रॉडकास्ट मत करिए तो क्या करना है, तो उसकी जगह पे करना है स्टेटस को यूज़। स्टेटस में आप जा सकते हैं, दूसरों के स्टेटस देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम देखते हैं कि भाई राहुल सिंह जो है बॉलीवुड एक्टर, वो उनका क्या चल रहा है, ये कहीं गए हुए हैं, उन्होंने कुछ कुछ स्टेटस रखा है, तो ये मैं उनके स्टेटस को देख पा रहा हूँ। और उसी तरह से मैं जो स्टेटस रखूँगा वो स्टेटस को मेरे कॉन्टैक्ट्स में जो लोग हैं वो देख सकते हैं। यहाँ से मैं स्टेटस डाल सकता हूँ। माई स्टेटस में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है स्टेटस में डालने के लिए। एक ऑप्शन है जिसमें मैं अपने फ़ोन के अंदर से फ़ोटो लेके डाल सकता हूँ। आई कैन इवन टेक अ सेल्फी वाइल डूइंग दिस रिकॉर्डिंग, और ये मैंने ले ली सेल्फी और ये मेरे स्टेटस में चली जाएगी। मैं अभी इसको पब्लिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टेटस पब्लिश करते ही थोड़ी देर के लिए मेरा फ़ोन जो है, व्हाट्सएप जो है, वो फ्रीज हो जाता है। ये एक बग है जो काफ़ी टाइम से आईफोन में मुझे परेशानी कर रहा है। मैंने बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं बट स्टिल अभी तक इसको ये लोग सॉल्व नहीं कर पाए। एंड्रॉयड में भी कई सारे यूजर्स इसका इशू फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टेटस अपडेट नहीं हो पाएगा। आप जब भी स्टेटस अपडेट करें 5 से 10 मिनट के लिए आपको व्हाट्सएप को यूज़ करने से थोड़ा सा उसको साइड पर रख देना पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट येस उसके एडवांटेजेस इतने अच्छे हैं कि ये बेयर कर सकते हैं आप। इसके अलावा मुझे सिर्फ टेक्सचुअल स्टेटस डालना है, तो मैं ये जो पेंसिल वाली आइकन है उस पर क्लिक करूंगा तो मैं टेक्सचुअल स्टेटस इस पर डाल सकता हूँ। आई कैन राइट वॉट एवर आई वॉन्ट टू राइट, डेमो ऑफ स्टेटस अपडेट। तो मैं यहाँ से टेक्सचुअल स्टेटस, आप चाहे कोई मोटिवेशनल कोड डालना चाहते हैं या आप चाहे कोई अच्छा थॉट डालना चाहते हैं, आपने कुछ लिखा है या आपने कहीं से कुछ पढ़ा है तो आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, आपकी कोई ऑफर है या आपके बिजनेस के बारे में कोई कम्युनिकेशन है, आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। आप फोटो के ऊपर भी टेक्स्ट डाल के कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन भी है। तो दोनों ऑप्शंस को आप पूरा यूज़ कर सकते हैं। ये जो कलर्स हैं, ये फॉन्ट्स हैं, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप टी पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट्स चेंज हो जाएंगी, और अगर आप ये जो पेंट वाला जो प्लेट का सिंबल है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड के कलर्स चेंज हो जाएंगे। सो इस तरह से आप जो है वो व्हाट्सएप के स्टेटस का यूज़ कर सकते हैं। सो ये मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। फाइन, सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ व्हाट्सएप स्टेटस। अब हम नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे।
चलिए अब हम अगला फीचर समझते हैं जो है स्टार्ड मैसेजेस। स्टार्ड मैसेजेस का यूज़ आप बहुत सारी एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन है कि आपको कोई मैसेज जो है वो इंपॉर्टेंट लगता है और उसको आप बार बार देखने वाले हैं या रेफर करने वाले हैं, तो आप उसको स्टार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने बैंक डिटेल्स को स्टार करके रखा है क्योंकि मैं वो बार बार यूज़ करता हूँ और अपने क्लाइंट्स को भेजता हूँ। सेटिंग्स में जाके आप स्टार्ड मैसेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टार्ड मैसेजेस का फीचर रेगुलर व्हाट्सएप में भी है, तो आप सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, बट बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर बाकी फीचर्स बहुत सारे हैं, इसलिए ऊपर हम उसके बात करने वाले हैं। बट स्टार मैसेजेस को आप सेटिंग्स में जाके एक्सेस कर सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर ऊपर 3 डॉट्स दिए हैं, वहां से एक्सेस कर पाएंगे। एप्पल यूजर सेटिंग्स में जाके एक्सेस कर पाएंगे। तो ये स्टार मैसेज है और यहाँ से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कोई और किसी का मैसेज को स्टार करते कैसे हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी स्टार किया हुआ था, तो मैंने आपको दिखा दिया। किसी का मैसेज स्टार करना है तो वो कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारा वही टेस्ट ग्रुप मैसेज में जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल नंबर मैंने भेजा हुआ है मैं उसको स्टार कर दूँ। मैंने ये मैसेज भेजा हुआ है तो उसको भी मैं स्टार कर सकता हूँ, और किसी और ने मुझे भेजा है उसको भी मैं स्टार कर सकता हूँ। तो अभी फिलहाल आप सभी को दिखाने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसके मोर ऑप्शन में जाता हूँ, लॉन्ग प्रेस किया मैंने और मैं मोर ऑप्शन में गया तो वहां पे स्टार का ऑप्शन है। फर्स्ट ही ऑप्शन स्टार का है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो ये आपका मैसेज स्टार हो गया। तो स्टार आप कर लिया है। अब आप इसको अगर आप जाएंगे अगेन आप जाइए बिजनेस सेटिंग्स में जाके, सो गो टू द बिजनेस सेटिंग्स, आप जाइए स्टार्ट मैसेज में और आप देखेंगे सबसे ऊपर जो है वो आपका वो लास्ट स्टार किया हुआ है वो आ गया है। तो आप सबको ये नोट करना है कि स्टार मैसेजेस का जो सीक्वेंसिंग है अगेन वो टाइम स्टैप के हिसाब से है। जो टाइम स्टैप यानी जिसका मैसेज लेटेस्ट आया हुआ है वो सबसे ऊपर रहेगा। तो ये था स्टार मैसेज का फीचर। आप कमेंट से मुझे बताइए कि आप स्टार मैसेजेस का फीचर कैसे यूज करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। सो व्हाट्सएप बिजनेस की बात हम कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं व्हाट्सएप बिजनेस के जो यूनिक बिजनेस टूल्स हैं वो कौन से हैं। तो सेटिंग्स में जाके आप व्हाट्सएप के बिजनेस टूल्स को स्पेसिफिकली एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बिजनेस टूल्स के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है बिजनेस प्रोफाइल। ये आपका प्रोफाइल है जिसमें आपके सारे डिटेल्स वहां पे आपके दिखेंगे। चलिए देखते हैं कौन से डिटेल्स हैं। ये बिजनेस प्रोफाइल में मैं गया तो आप देख सकते हैं कि एक कवर इमेज है, एक प्रोफाइल पिक्चर है, बिजनेस नेम है, फोन नंबर है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन है, वर्किंग आवर्स हैं, एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, बिजनेस डिटेल्स है और कैटलॉग है। तो चलिए एक एक करके हम सबको समझते हैं। उसके नीचे अंत में अगर आप देखते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन है, कैटेगरी ऑफ माय बिजनेस है और अबाउट यानी एक डिस्क्रिप्शन यानी आप डिटेल्ड अबाउट लिख सकते हैं आपकी कंपनी के बारे में, आपके बारे में वहां पे। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं क्या है। सबसे पहला कवर इमेज। कवर इमेज जो है ये नया फीचर आया है व्हाट्सएप पे। ये फीचर पहले नहीं था। पहले कवर इमेज का कॉन्सेप्ट व्हाट्सएप बिजनेस में नहीं था, ओनली प्रोफाइल पिक्चर का था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कवर इमेज में एक ऐसा फोटो रखा है जो मेरी पर्सनल ब्रांड को कन्वे करता है। तो आप देखेंगे कि भाई फोटो में आप देख पा रहे हैं कि भाई मैं किसी एक बड़े सेमिनार में स्पीच दे रहा हूं। तो ये जो है ये आपका पर्सनल ब्रांड दिखाए, उस तरह का आप कवर इमेज वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे सर्कुलर फॉर्म में आपका प्रोफाइल पिक्चर कहो या डिस्प्ले पिक्चर कहो, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपी बुलाया जाता है। मेरी एक छोटी सी भतीजी थी 3 साल की जब थी वो, तब उसको पता था कि व्हाट्सएप में डीपी क्या होता है। मैंने जब उसके बाद एक मेरी दूसरी भतीजी हुई तो मैंने जब डीपी चेंज किया तो उसने मुझे कमेंट किया था कि चाचू आपने डीपी चेंज कर दिया। तो ये जो सर्कुलर चीज़ है वो है आपका डीपी। ये उन लोगों को दिख सकता है जिन्होंने आपके साथ व्हाट्सएप पे चैट किया है, और आपके सेटिंग्स पे निर्भर करता है कि क्या ये कॉन्टैक्ट्स को ही दिखना चाहिए या ये सबको दिखना चाहिए। तो ये आप अपना अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फुल स्क्रीन में इसको देख सकते हैं। इसको यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एडिट में गए तो डिलीट फोटो, टेक फोटो, चूज फोटो। टेक फोटो पे क्लिक करेंगे तो कैमरा खुल जाएगा। अगर आप ऐसे टेक फोटो पे क्लिक करते हैं तो ये आपका कैमरा खुल गया। कैंसिल में करूँगा। और अगर आप एडिट फोटो में जाके चूज फोटो करते हैं तो गैलरी खुल जाएगी आपकी। आप अपनी गैलरी में जाके फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फोटो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको आप जूम करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप जूम करके वो गोले में सही जगह पे आपकी फ्रेम सेट करें, ताकि जो व्यक्ति आपके साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं वो क्लियरली आपके फेस को देख सकते हैं। आइडियली स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ तक की फ्रेम आपको सर्कुलर फ्रेम में रखना है कि लोगों को क्लियरली वो दिखे। चलिए इसको हम कैंसिल करते हैं क्योंकि मुझे मेरी फोटो बहुत अच्छी लग रही है जो मैंने डाली, उसको चेंज नहीं करना चाहूँगा मैं। अब हम नेक्स्ट फीचर पे जाते हैं जो है बिजनेस नेम। अगर आप बिजनेस नेम में देखेंगे तो लिखा हुआ है पलक माधवानी डिजिटल मार्केटिंग कोच एंड कंसल्टेंट। ये जो मोबाइल नंबर है जिसका हम देख रहे हैं स्क्रीन,
ये मेरा पर्सनल नंबर है, हालांकि मैं पर्सनल नंबर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर ये मेरे बिजनेस के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो मेरे बिजनेस के कम्युनिकेशन के मद्देनजर रखते हुए मैंने इसमें अपना नाम रखा हुआ है। केवल पलक माधवानी भी मैं रख सकता हूँ, पर मैंने सोचा कि मैं उसके साथ अपना एक कीवर्ड भी ऐड कर दूँ, जो है डिजिटल मार्केटिंग कोच एंड कंसल्टेंट। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस का कीवर्ड अपने बिजनेस नेम के साथ और अपने नाम के साथ बिजनेस नेम में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर आप एडिट यहाँ से करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। ये जो स्पेस है यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है वो आपके अकाउंट साइन अप करते वक्त जब व्हाट्सएप ने आपसे मांगा था वहीं पे वो आपने फीड कर दिया था, वो फ्रीज रहेगा वहाँ से। उसके बाद है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। आप बिजनेस डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपने बिजनेस के बारे में डिटेल में लिख सकते हैं, कीवर्ड्स वगैरह डाल सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपका बिजनेस क्या है। कैंसल। उसके बाद बिजनेस आवर्स। अब आप बोलेंगे भाई बिजनेस आवर्स की क्या जरूरत है? बिजनेस आवर्स आप बिकॉज आप ये व्हाट्सएप बिजनेस के लिए यूज करते हैं, तो आप वहां पे डिफाइन कर सकते हैं भाई किस आवर्स में कस्टमर एक्सपेक्ट कर सकता है रिस्पॉन्ड पाने के लिए। अगर आपने वहां पे आवर्स डाले हुए हैं 10 to 7 या 10 to 8, तो कस्टमर ऑब्वियसली समझ जाएगा कि भाई इस विंडो के मैं बाहर अगर मैसेज करता हूं तो अगले दिन मुझे रिप्लाई मिलेगा। और कई सारे ऑटोमेशन टेक्निक्स हैं व्हाट्सएप के अंदर जो इसके ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ऑटोमेशन फीचर्स है वो मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाला हूँ। एड्रेस। अब एड्रेस भी आप व्हाट्सएप बिजनेस में फीड कर दीजिए। कई बार होता है कि लोग आपको आके मिलना चाहते हैं और आपसे कहते हैं कि आप अपनी लोकेशन भेजिए, तो यूजुअली लोग व्हाट्सएप में जाके अपनी करंट लोकेशन भेज देते हैं या लाइव, मतलब कई लोग तो लाइव लोकेशन भेज देते हैं। अब जिसने लाइव लोकेशन भेजी है, फॉर एग्जांपल अगर वो व्यक्ति उस जगह से टेम्पररी कहीं और जाता है, तो जिसको भेजी है वो व्यक्ति पूरा मिसगाइड हो जाएगा और उसको राइट जगह पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा आप जो लोकेशन अगर अपने व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर डाल के रखेंगे और अगर आपको उसको कहना है कि आप अपने ऑफिस पे आइए, तो वो वहां पे आ सकता है। दूसरा एक बहुत ही इसका एडवांटेज है जो क्विक रिप्लाईज में मैं आपको बताऊंगा, वो बाद के पार्ट में आएगा वीडियो के, तो आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके बाद है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस भी ऑब्वियस है, अगर किसी को आपके साथ ईमेल पे कम्युनिकेट करना है तो वो यहाँ से ले सकता है। वेबसाइट्स, आप अपने वेबसाइट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बिजनेस डिटेल्स में आप जाके एडिटिंग कर सकते हैं भाई, लीगल नेम और ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं इसके अंदर। कैटलॉग एक ज़बरदस्त फीचर है जिसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। तो चलिए हम कैटलॉग को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैं कैटलॉग को मैनेज करने जाता हूँ तो मेरे लिए सारी चीज़ें खुल जाती है। अब कैटलॉग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मेरा नाम और मेरे बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। उसके ऊपर भी अगर मैं ऊपर की टॉप बार देखूंगा तो कैटलॉग, उसके बाद बाजू में कार्ट का सिंबल है और 3 डॉट्स हैं। इसमें मैं मेरा जो कैटलॉग हो उसको यहाँ से फॉरवर्ड कर सकता हूँ। फॉरवर्ड, शेयर, कलेक्शंस, ये सारे जो ऑप्शंस हैं आप ये देख पा रहे हैं, इसको हम एक एक करके समझते हैं। फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा? जैसे ही मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ, चलिए देखते क्या होता है। फॉरवर्ड करने पर ये मेरा कैटलॉग जो है वो सामने वाले व्यक्ति के व्हाट्सएप चैट में चला जाएगा। वो व्यक्ति को ये मैसेज लिखा हो जाएगा जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। व्हाट्सएप बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है कैटलॉग। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर, बिजनेस टूल्स के अंदर हमने काफ़ी सारे फीचर्स ऑलरेडी समझ लिए हैं, अब हम समझते हैं कैटलॉग को। तो चलिए सेटिंग्स में जाके, बिजनेस टूल्स में जाके कैटलॉग को देखा जाए। कैटलॉग में अगर मैं देखूंगा तो ऑलरेडी कई सारी चीज़ें आपको मेरे स्क्रीन पे दिखेगी। तो आप अगर देखेंगे तो कुछ चीज़ें मेरी अप्रूव्ड है, कुछ चीज़ें अनअप्रूव्ड है। तो कैटलॉग में अगर मैं चाहूँ तो नई आइटम्स ऐड कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ, सर्विसेज ऐड कर सकता हूँ। व्हाट्सएप उसको रिव्यू करता है, अगर वो गलत लगती है तो उसको डिसअप्रूव करता है, अगर सही लगती है तो उसको अप्रूव कर देता है। तो आपको वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए बिफोर वो लाइव होंगी। तो वो एंगल पे अपन एक जाते हैं, ऐड न्यू आइटम करके देखते हैं। ऐड न्यू आइटम और ऐड न्यू कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 2 टाइप की प्रोडक्ट्स बेचते हैं, एक है कुर्ती, से फॉर एग्जाम्पल आप कुर्ती बेचते हैं और दूसरा आप कफ्तान बेचते हैं। तो आप न्यू आइटम में 5 कुर्तीज ऐड करेंगे और फिर उसको कलेक्शन, फिर ऐड न्यू कलेक्शन करके उसका नाम दे देंगे कुर्तीज, तो उसके अंदर वो 5 आइटम रहेगी। फिर आप 5 कफ्तान ऐड करेंगे, उसको कलेक्शन में जाके कलेक्शन का नाम कफ्तान दे देंगे। तो कोई भी व्यक्ति कफ्तान में जाके सारे कफ्तान देख पाएगा और कुर्ती में जाके सारे कुर्ती देख पाएगा। ये फीचर अभी रिसेंटली आया हुआ है, इसके पहले ऐसा फीचर नहीं था। सारे प्रोडक्ट्स एक साथ ही रहते थे, मतलब जो एक कैटेगराइजेशन है वो नहीं हो पाता था। सो व्हाट्सएप ने ये अच्छा अपडेट किया हुआ है। तो अगर आपने पहले से ही अपना कैटलॉग बना रखा है तो ये नए अपडेट को आप इनकॉर्पोरेट कर लें। चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे हम नई आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो मैं जैसे ऐड न्यू आइटम करता हूँ तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। ऐड न्यू आइटम के अंदर आइटम नेम, प्राइस ऑप्शनल है, आप चाहो तो रखिए, नहीं चाहो तो मत रखिए।
डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आप डिटेल आप उस प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन, और मोर फील्ड्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वेबसाइट और आइटम कोड, ये सारी डिटेल्स आप आइटम के अंदर डाल सकते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इमेजेस, आप कैमरा से भी फोटो लेके इमेजेस डाल सकते हैं, और तो और आपकी गैलरी में से भी कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कैटलॉग बनाने से पहले आप अपने गैलरी में जो प्रोडक्ट का यूज़ करके या प्रोडक्ट फोटोज़ का यूज़ करके या सर्विस फोटोज़ का यूज़ करके कैटलॉग बनाने वाले हैं, उसको आप अपने गैलरी में पहले से सेव कर लें ताकि आप उसको यहाँ से एक्सेस कर सकें। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहूँगा कि ये हमने ये फ़ोटो ले लिया, तो ये लेट अस से ये 2 फोटोज़ हमने लिए, 3 फोटोज़ हमने लिए और ये आ गए। सो इस तरह से सारे फोटोज़ यहाँ पे आ गए। तो आप चाहें तो और फोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम हर प्रोडक्ट के अंदर या हर आइटम, वर्ड यूज़ करूँगा मैं, हर आइटम के अंदर आप 10 फोटोज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आप फोटोज़ को ऐड करिए, आइटम नेम ऐड करिए, सारी डिटेल्स को ऐड करके भर दीजिए। यहाँ पे सपोज के टेस्ट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेस्ट, सब जगह पे मैं यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए इंडिया। तो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद आइटम कोड, वेबसाइट और आइटम कोड। यहाँ पे वेबसाइट यानी आपका अपना होम पेज का लिंक मत डालिए। अगर आप एक ई-कॉमर्स कंपनी है तो ये जो प्रोडक्ट है उसी की लिंक डालिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर क्लिक करके वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सके। आइटम कोड जो है वो बहुत ही अच्छा फीचर है। बेसिकली वो ट्रैकिंग करने के लिए जो भी प्रोडक्ट का ऑर्डर कोई दे रहा है तो उसको आपकी सप्लाई चेन टीम जो है उसको ट्रैक कर सकती है। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें व्हाट्सएप आपसे लेके कैटलॉग बनवा रहा है, इसका फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी बात मैं ये कैटलॉग को पूरा समझाने के बाद बताऊंगा। चलिए हम समझते हैं कि कैटलॉग को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो कैटलॉग को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारा जो कैटलॉग बना हुआ है, लेट अस से कि भाई हमने कैटलॉग बना लिया है, आइटम डाल दिए हैं, कलेक्शंस डाल दिए, पूरा का पूरा कैटलॉग मुझे फॉरवर्ड करना है। तो मैं यहाँ से 3 डॉट्स में जाके फॉरवर्ड कर सकता हूँ, और वो जो भी ग्रुप में मैं भेजना चाहता हूँ या जो भी जिसको भी व्यक्ति को मैं भेजना चाहता हूँ उनको नेक्स्ट करके थोड़ा सा वेट करूँगा तो उसका थंबनेल पॉपअप होकर आ जाएगा। और ये मैंने जैसे सेंड किया, ऑटोमेटिकली एक मैसेज भी टाइप किया हुआ उसके साथ आ गया कि फॉलो दिस लिंक टू व्यू आवर कैटलॉग ऑन व्हाट्सएप, और उसके साथ वो लिंक भी आ गई। अब यही लिंक को आप कॉपी करके दूसरी जगह पे, जो व्हाट्सएप के बाहर की जगह है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सोशल मीडिया पे या आपके विजिटिंग कार्ड पे या आपके ब्रोशर्स पे आप लगा सकते हैं। आप बोलेंगे भाई लिंक में अगर विजिटिंग कार्ड या ब्रोशर्स पे लगाऊंगा तो वो कैसे चलेगी, तो उसके लिए QR कोड का यूज़ करना है। इसकी जानकारी मैं आपको अलग से दूंगा, पर अभी आप इसको समझिए कि कैसे यूज़ कर सकते हैं कैटलॉग को। अब चलिए बैक हम जाते हैं वापस कैटलॉग वाली विंडो पे। सेटिंग्स में जाना है, बिजनेस टूल्स में जाना है, और मुझे बिजनेस प्रोफाइल में जाना है, और उसके अंदर जाके कैटलॉग में जाना है, मैनेज। अब यही कैटलॉग को मैं 3 डॉट्स पे जाके शेयर भी कर सकता हूं। शेयर, आप बोलेंगे फॉरवर्ड और शेयर में क्या डिफरेंस है? शेयर करने पे आप उसको दूसरे ऐप में यानी व्हाट्सएप के बाहर आप यहां से लिंक को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फेसबुक के मैसेंजर के DM में भेजना चाहते हैं, तो आप इस तरह से शेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप कैटलॉग। चलिए मैं आपको एक कैटलॉग दिखाता हूं मेरे एक कस्टमर का, जो कैटलॉग बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। उनका नाम है समीर सर, और मैं समीर सर के अंदर जाऊंगा और उनके कैटलॉग को देखूंगा तो मैं उनका पूरा प्रोफाइल देख सकता हूं, उनका नाम, उनकी प्रोफाइल पिक्चर, उनकी सारी डिटेल्स। मैं यहाँ पे बटन देख रहा हूँ, ऑडियो, कैटलॉग, शेयर और सर्च। तो इसमें से मैं कैटलॉग, अभी मैं कैटलॉग की बात कर रहा हूँ तो मैं कैटलॉग में जाऊँगा, और ये देख सकते हैं कि आप कैटलॉग में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये जो है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इनकी प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करके इनको ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल ये उत्कर्ष माइक्रो करके मुझे ये प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ से ऐड किया। उत्कर्ष ब्लूम करके मुझे एक प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो मैंने उसको ऐड किया। मैंने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है तो मैंने उसमें और ऐड किया। जैसे आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब जैसे व्यू कार्ट करूँगा तो मुझे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये बहुत ही शानदार फीचर है। आने वाले समय में लोग सीधा व्हाट्सएप से ऑर्डर प्लेस करेंगे, पेमेंट भी व्हाट्सएप के थ्रू होगा, और पूरा का पूरा बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू होने वाला है। तो क्या आप तैयार है कैटलॉग और व्हाट्सएप बिजनेस के फीचर्स को यूज़ करने के लिए? इफ़ नॉट तो ये वीडियो को देखिए और तुरंत इसको अप्लाई करिए। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब आप किसी और, जैसे ये आपने खुद बिजनेस करना था उनके साथ या आपने उनसे परचेस करना था तो वो आपने यूज़ किया। अब आप चाहते हो कि मैं इनका कैटलॉग, मैं समीर सर का, यानी मैं पलक हूँ, मैं समीर जी का कैटलॉग किसी और थर्ड पार्टी व्यक्ति को भेजना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ये 3 डॉट्स पे जाके फॉरवर्ड करिए और आप भेज सकते हैं, यानी किसी और का कैटलॉग भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट फीचर है और कितना यूजफुल हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। अब हम नेक्स्ट फीचर पे जाते हैं जो है
फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ इंटीग्रेशन। अब ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है, तो जो लोग व्हाट्सएप बिजनेस के बेसिक फीचर्स को अभी यूज नहीं कर रहे हैं उनको मैं निवेदन करूंगा कि ये फीचर को आप बाद में लें, पहले बाकी सारे फीचर्स को आप सही से यूज करिए, उसके बाद इस फीचर पे आइए। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस प्रॉम्प्ट करेगा कि आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम से अपने व्हाट्सएप बिजनेस को सिंक्रोनाइज कर लें, तो आप वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये वीडियो इस चीज़ के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो जो है ये वाला पर्टिकुलर वो व्हाट्सएप बिजनेस के मेन बेसिक फीचर्स के लिए है, तो इसको हम अभी स्किप करेंगे। इसके नीचे अगर आप वापस आते हैं तो कैटेगरीज पूछा गया, तो कैटेगरीज में मैंने एजुकेशन डाला हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक कैटेगरीज और भी ऐड कर सकता हूँ, तो मैं जैसे कंसल्टेंसी करता हूँ तो लेट मी सिलेक्ट कंसल्टिंग एजेंसी। मैं ढूंढूंगा अगर मार्केटिंग के लिए रिलेटेड कुछ अवेलेबल है। सो नाउ येस, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग अवेलेबल है, सो येस मैं उसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यू कैन नॉट सिलेक्ट मोर देन 3 कैटेगरीज, मुझे ये पता था, बट मैं आप सभी को दिखाना चाहता था कि सिर्फ 3 कैटेगरीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आगे जो है एजुकेशन वाली रिमूव कर देता हूँ और एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कर देता हूँ सिलेक्ट, और ये मैंने अब सेव कर दी। अब आप सोचेंगे भाई इसका क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर अगर आपकी कैटेगरी सही से अपडेट होगी तो व्हाट्सएप आपको ये फीचर्स का यूज आने वाले समय में ऐसे दे सकता है कि जब लोग सर्च करेंगे इस तरह की चीज़, अभी तक व्हाट्सएप पे हम बिना किसी का नंबर सेव के सर्च नहीं कर पाते, बट ये मेरा प्रेडिक्शन है कि आने वाले समय में आप व्हाट्सएप पे बिजनेसेस को सर्च कर पाएंगे, तो वहाँ से आप उसको देख पाएंगे और व्हाट्सएप आपको रिकमेंड कर पाएगा जब लोग सर्च कर रहे होंगे। तो इसलिए ये कैटेगरीज का यूज़ होगा वहाँ पे। इसके अलावा ऑब्वियसली कैटेगरीज अगर आपने डाली है तो जब आपका व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल कोई भी व्यक्ति देख रहा है तो वहाँ पे भी वो समझ सके, इसलिए तो है ही, बट आने वाले समय में सर्च करने पे भी लोग इसको देख पाएंगे। तो ये था कैटेगरीज का यूज़। इसके बाद है अबाउट में जाके आप अपना ये जो अबाउट वाला कॉन्सेप्ट है, ये पहले जो स्टेटस था, यानी अब जो व्हाट्सएप स्टेटस है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वो अलग चीज़ हो गई है। पहले एक छोटा सा स्टेटस हुआ करता था कि भाई आप अवेलेबल या डिफॉल्ट वाले जो अवेलेबल, बिजी, बैटरी, अबाउट टू टाई, आप जो नीचे देख पा रहे हैं वो सारे उस तरह के स्टेटस हुआ करते थे। अब उसको आप मॉडिफाई करके वहाँ पे डाल सकते हैं। अब उसको नाम जो हो गया है वो अबाउट हो गया है। सो स्टेटस एक अलग फीचर हो गया है और अबाउट एक अलग फीचर हो गया है। सो नाउ ये अबाउट को आप एडिट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। एडिट पे जाइए, आप आगे पीछे ऐड डिलीट करना है किसी को आप कर सकते हैं, अभी जो करंटली है उसको एडिट करना है तो यहाँ जाके आप एडिट कर सकते हैं, और आप जैसे ही सेव करेंगे तो वो ऑलरेडी हिस्ट्री में सेव हो जाएगा, ताकि कभी भी आपको पिछला वाला आपने जो अबाउट डाला है वो आप वापस यूज़ करना चाहो तो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अबाउट का यूज़ करेंगे। तो ये था व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल के सारे टूल्स को समझना। तो मैं चाहूँगा कि आप व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल इमीडिएटली बनाएं और उसको कंप्लीटली अच्छे से अपडेट करें और बेस्ट तरीके से यूज़ करें, ताकि आप उसमें से बिजनेस अट्रैक्ट कर सके और छलांग मार सके। अब बिजनेस प्रोफाइल जिसने अच्छे से ऐड किया है, इसके पहले मैंने जो एग्जांपल दिया, लेट अस गो बैक टू वन मोर एग्जांपल। मैं समीर जी के एग्जांपल में ही जाता हूँ। मैं जैसे समीर जी के अंदर जाता हूँ, मैं उनके बिजनेस अकाउंट को खोलता हूँ, तो उनके बिजनेस अकाउंट के अंदर मैं देख पाता हूँ उनका कैटलॉग, उनकी कैटेगरी, उनकी बिजनेस के बारे में, वर्किंग आवर्स उनके क्या है। ओपन आज शाम को 6 बजे तक अगर मुझे उनके ऑफिस पे जाना है तो वो अवेलेबल होंगे, ये श्योर नहीं है, पर उनकी ऑफिस खुली होगी, और अगर मुझे ये कंफर्म करना है कि वो अवेलेबल है तो मैं उनको मैसेज कर सकता हूँ या कॉल कर सकता हूँ और कंफर्मेशन ले सकता हूँ। उसके अलावा अबाउट और जो सारे डिस्क्रिप्शंस और ये सब हैं वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और नीचे ये लेबल्स ऑनवर्ड जो है सारा वो आपका उनके साथ जो पर्सनल कम्युनिकेशन उसके बारे में। पर treeswale.com तक आप जो देख रहे हैं वो सारा का सारा जो था वो उनका बिजनेस प्रोफाइल है। तो ये एक शानदार व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल है जो आपका भी हो सकता है। आपके क्लाइंट्स, प्रॉस्पेक्ट्स जो आपसे व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा बात करते हैं, आपने सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स व्हाट्सएप पे लिए हैं, ये आप नोट कर लें और ये जान लें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल सटीक होना चाहिए। चलिए अब हम जो व्हाट्सएप के दूसरे फीचर्स हैं उसके बारे में समझते हैं। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो बिजनेस टूल्स के अंदर आपको बहुत सारे और फीचर्स दिखने वाले हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, बिजनेस टूल्स के अंदर जाना है, तो मैसेजिंग टूल्स के अंदर ग्रीटिंग मैसेज के अंदर जाएंगे तो एक फीचर है सेंड ग्रीटिंग मैसेज। मैंने अभी ये डिसेबल करके रखा है, क्यों? क्योंकि मैं ये फीचर को यूज़ नहीं करता हूँ, बट इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो अननोन है और आपको वो मैसेज करता है तो डिफ़ॉल्ट में उसको एक मैसेज जा सकता है। वो क्या हो सकता है? जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट में थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग पलक माधवानी एंड प्लीज़ लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू, तो ये ग्रीटिंग मैसेज जा सकता है। इसको हम मतलब एडिट कर सकते हैं भाई किसको जाना चाहिए। इसमें अगर आप देखेंगे कि कोई फर्स्ट टाइम मैसेज करता है या पिछले 14 दिनों में उसके साथ कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हुई और उसके आप मैसेज आता है तो उसको ऑटोमेटिकली ये ग्रीटिंग मैसेज चला जाएगा। और उसके लिए भी आपकी एक ऑप्शन है कि रिसिपिएंट्स में आप
चाहते हैं तो कि भाई जो कॉन्टैक्ट्स में ऑलरेडी सेव्ड है उसको ये मैसेज ना भेजें, जो नया है उसी को भेजे, वैसा सेटिंग आप कर सकते हैं। तो एक्सक्लूड माई कॉन्टैक्ट्स पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कुछ सिलेक्टेड लोगों को भेजना है तो आप ओनली टू सेंड टू सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स भी आप ये कर सकते हैं। ऑब्वियसली एवरीवन डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा, इसलिए कई बार इरिटेशन होती है कि जैसे ही कोई मैसेज करता है तो उसको वो ग्रीटिंग मैसेज चला जाता है। तो ये मेरे हिसाब से आपको चूज़ करना है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ करिए, नहीं करना है तो इसको यहाँ से आप डिसेबल कर दीजिए। लेट अस नाउ सी द नेक्स्ट फीचर विच इज़ अवे मैसेज। ग्रीटिंग मैसेज तो फिर भी बहुत अच्छा था, अवे मैसेज को तो बहुत केयरफुल यूज़ करना है, क्योंकि अवे मैसेज ग्रुप के अंदर भी चला जाता है। सो अवे मैसेज क्या होता है पहले ये समझते हैं। हम अवे मैसेज के अंदर जाते हैं, इसको भी मैंने डिसेबल करके रखा है पर मैं आपको दिखाने के लिए एनेबल करता हूँ। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। शेड्यूल का अर्थ होता है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑटोमेशन जो करना है हमें, वो ऑटोमेशन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि भाई ऑलवेज सेंड, यानी अगर कोई भी मैसेज आपको करता है तो उसको ये अवे मैसेज चला जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट ही और शी कैन बी बिजनेस आवर्स को भी आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बिजनेस आवर्स कर दिया है तो 10 से 8 अगर आपके बिजनेस आवर्स हैं, उसके अलावा अगर कोई मैसेज करता है तो ही अवे मैसेज उसको जाएगा। उसके अलावा रेसिपिएंट्स में भी वापस वही सेटिंग्स हैं। आप चाहो तो एवरीवन के लिए रख सकते हैं, एक्सक्लूड योर कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं, या स्पेसिफिकली कुछ लोगों को नहीं जाएगा या स्पेसिफिकली कुछ लोगों को ही जाएगा। सारे ऑप्शंस में से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगर इसको देखूं तो मैसेज, हाँ, ये जो मैसेज है ये आप अवे मैसेज को अगर आप पढ़ेंगे, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ एंड वील गेट बैक टू यू सून, इस तरह से इसमें डिफॉल्ट में लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई इस आवर्स में हम अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको हम कल वर्किंग आवर्स में गेट बैक कर लेंगे। ये फीचर जो है वो आपके कस्टमर केयर नंबर पे जो 24 घंटे एक्टिव नहीं रहता है उसके लिए सही है। मैं मेरा फ़ोन हमेशा एक्टिव रखता हूँ, चाहे मतलब ऑफकोर्स नाइट टाइम में सभी लोग सो रहे हैं तब हार्डली कोई मैसेज करता है, बट उसके अलावा मेजर टाइम ऑफ द डे अपना व्हाट्सएप एक्टिवेटेड होता है, ऑन होता है। इसलिए अवे मैसेज को मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट फीचर, क्विक रिप्लाइज। क्विक रिप्लाइज एक बहुत ही शानदार फीचर है व्हाट्सएप बिजनेस में। क्विक रिप्लाइज का शब्द जो है उसी अपने आप में इसका मीनिंग है कि भाई ये बार बार जो आपको जल्दी से रिप्लाई करना होता है लोगों को, उसके लिए ये फीचर को यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं क्विक रिप्लाइज में क्या क्या है। मैंने बहुत सारे क्विक रिप्लाइज ऑलरेडी बना रखे हैं, मैं इसको आपको एक लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। जैसे मैं किसी के साथ चैट कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति के साथ मैं चैट कर रहा हूँ और मुझे उसको मेरा इंट्रोडक्शन भेज रहा है। जैसे मैंने उसका नंबर सेव किया, हालांकि यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑलरेडी सेव्ड है, पर किसी एक नए व्यक्ति को मैंने ये मैसेज करना है जिसके पास मेरा नंबर शायद सेव नहीं होगा, तो या मेरे पास भी उसका नंबर सेव नहीं होगा, तो मैं उसको मैसेज करने के लिए जो टेक्निक है वो यूज़ करूँगा और फिर उसको मैं इंट्रोडक्शन भेजूँगा। से फॉर एग्जाम्पल कैसे करेंगे, इसमें ये बहुत ही शानदार टेक्निक है। अगर आप ये बैकस्लैश को क्लिक करते हैं तो क्विक रिप्लाइज ओपन हो जाता है। इसके अलावा दूसरा एक और तरीका है, प्लस बटन जो है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आ चुका है। पहले ये क्विक रिप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे नहीं था, सिर्फ बैकस्लैश से ही आता था, बट अब ये दोनों जगह आ चुका है और क्विक रिप्लाइज को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन बना रखा है, तो जैसे ही मैं इस पर जाऊँगा मैंने इस पर सिलेक्ट करूँगा और ये मैं सेंड कर दूंगा। तो मेरा एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन जो है वो क्विक रिप्लाइज में मैंने सेव कर रखा है और मैं सबको भेज सकता हूँ। यूजुअली लोग क्या करते हैं, हर बार वो इंट्रोडक्शन टाइप करते हैं, कई बार उसमें स्पेलिंग एरर्स रह जाती हैं, कई बार जो की इन्फॉर्मेशन है वो मिस हो जाती है, कई बार वेबसाइट के स्पेलिंग एरर की वजह से गलत वेबसाइट चली जाती है। तो इस तरह के जो मिसहैप्स है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं और क्विक रिप्लाइज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन तो एक होता ही है, हर किसी को आपको भेजना ही है, तो उसको आप सबसे ईजी और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में ले लीजिए। उसके अलावा मैंने एक और एप्लीकेशन में यूज़ किया था, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा MBA का थीसिस जब मैं कर रहा था, उसकी रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक मैसेज उनको भेजना था। तो मैंने ये MBA करके ये एक MBA फॉर्म करके क्विक रिप्लाई का एक शॉर्टकट बनाया था और मैंने उसको सेंड किया। तो ये मैसेज अपने आप उनको चला जाता था कि भाई आई एम कंडक्टिंग अ रिसर्च, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये मैसेज मुझे बहुत सारे सिलेक्टेड लोगों को भेजना था, ब्रॉडकास्ट नहीं करना था। मैं ये इंडिविजुअली भेजता था लोगों को, क्योंकि ये इट वॉज नॉट फॉर एवरीवन, इट वॉज फॉर सिलेक्टेड पीपल। तो पर उसमें भी 100+ लोगों को मेरे को ये करना था, तो मैं जाता था उनके अंदर और क्विक रिप्लाई में से उनको ये मैसेज भेज देता था। आप कहेंगे कि भाई ये तो मैं कॉपी और पेस्ट वाले फीचर से भी यूज़ कर सकता हूँ, तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, पर क्योंकि मुझे 2 मैसेजेस भेजने थे इसलिए मैंने क्विक रिप्लाइज का यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट करेंगे कि भाई क्लिपबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ फ़ोन्स में क्लिपबोर्ड की फंक्शनैलिटी नहीं होती है, जैसे कि एप्पल में क्लिपबोर्ड की फंक्शनैलिटी मैं यूज़ नहीं कर पाया हूँ। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो दूसरा वाला जो पार्ट है, अगर मैं वापस MBA करूँगा तो ये रहा। तो ये मेरे दोनों मैसेजेस क्विक रिप्लाइज से मैं उनको भेजता था। तो इस तरह से क्विक रिप्लाइज का यूज़ किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि भाई क्विक रिप्लाइज आपने भेजे और कैसे यूज़ किए, ये तो आपने दिखा दिया, पर हमें ऐड करना हो तो हमें ऐसे कैसे ऐड कर सकते हैं।
ये करने से पहले मैं और 2-3 क्विक रिप्लाईज के फीचर्स आपको बता देता हूं। आपने जो बिजनेस प्रोफाइल बनाई थी शानदार तरीके से, वो भी क्विक रिप्लाईज के अंदर आ चुकी है। ये पहले नहीं था, ये भी एक नया अपडेट है, नया यानी काफी महीने हो चुके हैं इसको भी, बट शुरू में ये क्विक रिप्लाईज में नहीं आता था, अब ये आ चुका है। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे अपने सारे क्विक रिप्लाईज को, तो नीचे के पार्ट में आपके प्रोफाइल की डिटेल्स अब क्विक रिप्लाईज के थ्रू आप भेज सकते हैं। जैसे कि आपको किसी को अपना एड्रेस भेजना है ऑफिस का, जो आपका बिजनेस एड्रेस आपने डाला है, तो आप सिंपली इसको क्लिक करिए और ये पूरा एड्रेस चला जाएगा। आपको उनको अपना बिजनेस प्रोफाइल का डिटेल्स भेजना है, तो प्रोफाइल ये आप सिलेक्ट करिए और ये सॉरी प्रोफाइल नहीं, ये कट दिस लास्ट प्रोफाइल वाला पॉइंट। किसी को भी आपको भेजना है प्रोफाइल, तो आप क्विक रिप्लाईज में जाइए और नीचे एंड में जाइए, तो आप अपना प्रोफाइल जब सिलेक्ट करेंगे तो वो सीधा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट उसको भेज देगा। इस तरह से आप अपना कॉन्टैक्ट उसको भेज सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि क्विक रिप्लाई बनाते कैसे। तो ये जो डिफॉल्ट वाले जो थे, जो लास्ट के 3 थे, वो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस प्रोफाइल से क्रिएट हो जाते हैं, और उसके अलावा के कस्टम क्विक रिप्लाईज आप कैसे बना सकते हैं वो हम समझते हैं। सेटिंग्स में जाते हैं, मैं वापस शुरू से सेटिंग्स में ले जाता हूँ आपको। सेटिंग्स, उसके बाद हम जाएंगे बिजनेस टूल्स, उसके बाद क्विक रिप्लाईज, हमें नया ऐड करना है यहाँ से प्लस बटन। अब यहाँ पे शॉर्टकट, यानी आप जो शॉर्टकट चाहते हैं, टेस्ट क्विक रिप्लाई, ये टेस्ट क्विक रिप्लाई लिखा मैंने, डेमो ऑफ क्विक रिप्लाई, डेमो ऑफ क्विक रिप्लाई आ गया। इसके साथ आप मीडिया भी अटैच कर सकते हैं, फोटो अटैच मीडिया। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरे गैलरी में जाके, से फॉर एग्जांपल ये मैंने फ़ोटो सिलेक्ट कर ली और ये मैंने जोड़ दी इसके साथ। अब आप देखेंगे तो मेरा क्विक रिप्लाई रेडी हो चुका है। चलिए अब देखते हैं क्विक रिप्लाई, पहले सेव करना मत भूलिएगा, इसको सेव कर दिया मैंने, तो ये सेव हो चुका है टेस्ट क्विक रिप्लाई। अब मैं जाता हूँ मेरे वही चैट जिसके साथ मैं कर रहा हूँ, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, जो मैंने शॉर्टकट लिखा था। अब ये टेस्ट जो है वो आ चुका है। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा इमेज के साथ मैसेज, और सेंड किया तो ये मेरा इमेज और मैसेज दोनों जा चुका। तो इस तरह से आप क्विक रिप्लाईज का इमेज और टेक्स्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियो और टेक्स्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट भेजना है तो भी कर सकते हैं, सिर्फ इमेज भेजना है तो भी कर सकते हैं। कई लोग विजिटिंग कार्ड इमेज में भेजना पसंद करते हैं, तो वो शायद स्टार्ट मैसेज के थ्रू भी उसको यूज़ करते हैं, बट मैं कहूँगा कि ज़्यादा अच्छा फीचर जो है वो क्विक रिप्लाई है, क्योंकि स्टार्ट मैसेज में आपको स्टार मैसेज में जाके फिर वहाँ पे उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बट क्विक रिप्लाई में आप उसकी चैट में से ही उसको एक्सेस कर पाओगे। तो दैट्स वाई क्विक रिप्लाई इज मच बेटर ऑप्शन फॉर दिस पर्पस। चलिए अब हम अगला फीचर समझते हैं व्हाट्सएप बिजनेस का, जो है लेबल्स। आप देख सकते हैं लेबल्स के अंदर मैं जाता हूं तो बहुत सारे लेबल्स हैं, डीएम लीड, एकेडमी लीड, एचआर, ये सब वगैरह वगैरह। तो ये लेबल्स क्या हैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई एचआर सोशल मीडिया मैनेजर, फॉर एग्जांपल मैं गया उसके अंदर, तो सोशल मीडिया मैनेजर की जितनी भी एप्लीकेशन मुझे आई हैं मैंने उनको सबको लेबल कर रखा है। मैं चैट को भी लेबल कर सकता हूं, और मैं मतलब जो जिस व्यक्ति से के साथ मैं चैट कर रहा हूँ उसको भी लेबल कर सकता हूँ, और उसमें मैंने कोई पर्टिकुलर मैसेज भेजा है मैं उसको भी लेबल कर सकता हूँ। मैं ग्रुप्स को भी लेबल कर सकता हूँ, मैं किसी भी चैट को लेबल कर सकता हूँ। सो मैसेजेस को भी लेबल किया है मैंने, और मैंने चैट्स को भी लेबल किया हुआ है। अब हम समझते हैं कि भाई लेबल का यूज़ क्या है। आप एक ये जो लेबल का फीचर है व्हाट्सएप में, इट इज़ लाइक अ मिनी सीआरएम। आप चाहें तो इसके अंदर, जैसे मेरा पर्पस क्या है कि मैं लीड्स इसमें फॉलोअप के लिए रखता हूँ, और मेरे एचआर के रिक्वायरमेंट्स बहुत होते हैं, तो मेरे रिसोर्सेज को मैंने यहाँ पे लेबल करके रखा है, ताकि मैं उनको जब भी मेरे यहाँ पे वैकेंसी है इमीडिएटली उनको ओपनिंग के बारे में मैसेज भेज सकता हूँ और उनकी एप्लीकेशन ले सकता हूँ। इस तरह से आप पेमेंट फॉलोअप्स के लिए और रिमाइंडर्स के लिए, या लीड्स को हॉट वार्म कोल्ड की तरह आप रखना चाहते हैं, लेबलिंग करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे एप्लीकेशंस में आप लेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि लेबल्स के और क्या क्या एप्लीकेशंस आप यूज़ करेंगे। तो ये सारे फीचर्स थे व्हाट्सएप बिजनेस के, जिसके बारे में हमने डिटेल में जाना है। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हमने अलग अलग टाइमर्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप हर फीचर पे जाके क्विकली वहाँ पे उसको ब्राउज कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर फीचर के बारे में जाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो टाइमर का यूज़ करके आप उसको एक्सेस करिए। तो ये कहानी थी व्हाट्सएप बिजनेस की, जिसके अंदर आपने बहुत सारे फीचर्स को समझा है, जाना है। अगर कोई एक पर्टिकुलर फीचर मैंने अगर मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसको कवर कर दूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप व्हाट्सएप बिजनेस का भरपूर यूज़ करें और मुझे बताएं कि आपको उससे कितने बेनिफिट्स हुए, और मुझे बताएं कि आपने उससे कितना बिजनेस में ग्रोथ किया।
ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको अपने बिजनेस में छलांग मारने में सहायता मिलेगी। करो मन की, मारो छलांग। दिस इज पलक माधवानी फ्रॉम मंकी एड्स।